हाँ कटेगा सर, मेरे को नहीं मालूम, फिर सीधे होंगे तो कटेगा, मेरे को नहीं मालूम सर, कटेगा मेरे को नहीं मालूम। तो क्या अभी अभी सर अभी हाँ अला मौलाना मौला फ़क़ीहैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमाम अल हरमैन साहिब काबा व हुसैन सय्यदना अल मुवज्जद बशीरना अल मुसद्दद नबीना अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल क़ासिम कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या फ़अहबब्तु अन उ'रफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इंतजार न किया करिए कि कहा जाए, तब आप लोग आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि आप भी आ जाइए। देखो सर आपको दिए पिछले मजालिस की नबी मस्जिद से उन्वान मानते बैठे मुसलसल आपके रूबरू की गुफ्तगू जारी है और खुदा का शुक्र है आप आपकी पूरी मोहब्बत और मर्जी के साथ समाज फरमा रहे हैं और रोजाना मजलिसों में शिरकत फरमा रहे हैं। अल्लाह हमारी इस तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करे और हमारे तमाम गमंदों को हमसे दूर करके हमको अलैहिस्सलाम के समंदर में गर्क कर दे। और जिस तरह हम बिलाए अहले बैत पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा इसी तरह दमे आखिर भी बिलाए अहले बैत अलैहिस्सलाम का बाकी रखना। तो जहाँ कहीं भी शिया ने हज़र करदार और हुसैन मखदूम के मातमदार उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू को नामूस ईमान की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनिगू फरमा, उलमाए हक़ा का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा, बाइलाहा तमाम मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मोमिन मोमिनात जिनके दिलों में गुज़ारात का इख्तियार है अल्लाह उन्हें जल्द अज़ जल्द मुशर्रफ फरमा। जो दोबारा जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं, उन्हें इस तरफ से मुशर्रफ फरमा। और जो हज़रात बीमार हैं उनको इस ज़िक्र खैर के सत्ते में शिफाए आजिला इनायत फरमा। बिलख़ुसूस मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब सब करीब हैं, मैंने सुना कि इस वक्त एडमिट हैं। आप तमामी इज़्ज़त का फरीज़ा है कि आप लोग दुआ करें, अल्लाह उन्हें जल्द अज़ जल्द शिफाए आजिला इनायत करे। और मोहतरमा कौसर फातिमा और गालिब भाई की हमशीरा और इन नौजवानों ने मुझसे गुजारिश की है सेहत याबी के लिए, अल्लाह जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले हैं सबको शिफाए आजिला इनायत फरमा। बानियान नज़ा बानी अशरा मजलिस गुलाम अब्बास साहब, उनके तमाम दीनी मकासिद की मतलूबात शरिया अल्लाह उन्हें पूरा फरमा, उनकी
तरक्की में इजाफा और जिंदगी या चौकी तरक्की अता फरमा, सरकार ज़मान के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आवाज़ में शान में शुमार अता फरमा। अब हज़रात से गुजारिश है मिलजुल कर कुरान करीम से बात कर दें। मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू, और अब वो दिन आ रहे हैं कि गुफ्तगू समेटी है, किसी मंजिल तक पहुँच के बात को रोक दिया जाए। इंशाअल्लाह फिर जब मालिक नंबर की मंजूरी होगी, जब मालिक शहर-ए-रज़ा की मंजूरी होगी, तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। आज 8 मुहर्रम है, अशरा मजालिस की नवी मजलिस है, और ये तारीख जो गुजरी है ये तमन्नाए अली, अलमदार लश्कर हुसैन, दिलबंद ज़हरा, बाबुल मुराद गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो है। तो हर टूटे हुए दिल का आसरा चौखट बाबुल मुराद, ज़ैनब के दिल की ढारस नहीं, तमन्नाए अली। इंशाअल्लाह ज़िक्र उस मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन अब तक की गुफ्तगू में आपने ये तो महसूस ही कर लिया होगा कि पूरी कायनात का इन्हिसार खुदावंद आलम ने, पूरे दीन का इन्हिसार वो इनकी विलायत पर रखा है, और बिलखुसूस मौलाए मुत्तक़ियान गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब, और हर शरफ के पीछे ये हैं, हर फजीलत के पीछे ये हैं। किसी को अल्लाह ने कोई शरफ दिया तो वजह ये, अब किसी को मैं क्या कहूँ, अंबिया को जो शरफ मिले वो इन्हीं की वजह से मिले। अंबिया, सरदार अंबिया को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से ये नूर एक है, यहाँ से ये नूर अल्लाह ने अपने हबीब से भी कहा, क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं ये जिक्र जो है ये इबादत है, जिक्र यानी इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, नमाज इबादत है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि बात आज मुझे अपने दूसरे रुख पर ले जानी है, तो आप जितनी जल्दी मुतवज्जो हो जाएंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुँचेंगे हम। कि अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि ऐसा करातल कुरान फस्ताज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए मेरे हबीब जो कुरान पढ़ो तो शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। मतलब लाहौर पढ़ के आओ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तब पढ़ा करो। तवज्जो फरमा रहे हैं, क्या कहा, जब कुरान पढ़ो, समझ लीजिए मैं आपको इस वक्त 2 मिनट के लिए दर्स दे रहा हूँ, अब आप बोलेंगे हमारे साथ मुख्तदर आइए। अल्लाह ये कह रहा है कि जब कुरान पढ़ना तो शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाना, शैतान से दूर होके अल्लाह की पनाह में आके पढ़ना, ताकि तुम्हें शैतान बहकाए नहीं, वसवसे में न डाले। तवज्जो है, किसी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ा जा रहा है और अल्लाह की पनाह में आके शैतान से पनाह मांग के अल्लाह की पनाह में रह के पढ़ा जा रहा है, आखिर ये कौन सा कुरान है जिसके लिए खुसूसी इशारा है? भाई तवज्जो कीजिएगा, आप हज़रात जो अज़ान आ रही है, देखिए कुछ हज़रात ऐसे भी होते हैं, अभी तो खैर आप तशरीफ ला रहे हैं, कहने का हक नहीं, लेकिन मैं इब्तिदा में कह दूँ ताकि आखिर तक ये बात बाकी रहे। कुछ लोग आंखें खोल कर भी सो लेते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई सोए, चाहे आंखें बंद करके
चाहे आंखें खोल के एक सलवार पढ़ दीजिए पर मोहम्मद आप मुतवज्जे हुए। कुरान पढ़ना शैतान से अल्लाह की पनाह में आना तब पढ़ना। या रसूलुल्लाह ये अल्लाह क्या कह रहा है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़करता अलियन बिल फज़ल वल इल्म वल शजाअत वल करामत फस्ताज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम लिअल्ला युशव्विशु फी कुलूबिल मुमिनीन। कि अल्लाह जो कुरान पढ़ने का इशारा कर रहा है कि जब कुरान पढ़ना तो शैतान से अल्लाह की पनाह में आके पढ़ना। उससे मुराद ये है कि जब भी अली का तज़किरा करना, चाहे अली की फजीलत बयान करो, चाहे अली का इल्म बयान करो, चाहे अली की शुजाअत बयान करो, चाहे अली की करामत बयान करो, तो पहले अल्लाह की पनाह में आ जाना, तब अली का तज़किरा करना। क्योंकि शैतान दिलों में वसवसे डालता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या समझा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब अली का तज़किरा करना तो अल्लाह की पनाह में पहले आ जाना। लाहौर पहले पढ़ देना, लाहौर पहले पढ़ देना, अल्लाह की पनाह में आ जाना, तब अली का तज़किरा करना। चाहे फजीलत हो, चाहे इल्म हो, चाहे करामत हो, चाहे शजाअत हो। इसलिए कि अली के जिक्र में शैतान दिलों में वसवसे डालता है। आप क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अली के जिक्र में शैतान दिलों में वसवसे डालता है। तो मुझे इतना तो मालूम हो गया कि जो भी अली की फजीलतों पर उंगली उठाए, आप माफी कुछ नहीं है, आपको सबको बोलना पड़ेगा जितने समझ रहे। इतना तो मालूम हो गया कि शैतान वसवसे डालता है। कब? जब अली की फजीलत, अब आप समझे, जो भी जिक्र अली से भागे, एक बार जो भी जिक्र अली पर अंगुष्ठ नुमाई करे, फैसला आपको करना है कि ये बोल किधर से रहा है। फैसला एक सलवार पढ़िए तो बात आ अगर इनके साथ मिल के आप सलवार पढ़ दें तो मैं भी आपको अली की फजीलत, इल्म, शजाअत, करामत, जब भी अली का तज़किरा तो पहले शैतान को अलग करना, अल्लाह की पनाह में आ जाना। चूंकि अली की जात में वो कशिश है, अली की जात में वो तासीर है कि जब तुम अली का तज़किरा करोगे तो शैतान दिल में वसवसे जरूर डालेगा, शैतान दिल में वसवसे जरूर डालेगा। अब अगर आपस में चीनी गोलियां होने लगे कि साहब अब तक तो नहीं सुना था, ये भी फजीलत है, तो फैसला आपको करना है। देखिए, हमें सिर्फ मानना, हमें इताअत का हुक्म दिया गया, हमें उंगली उठाने का। फिर ये क्यों हो गया, फिर वो क्यों हो गया, तो हम भी नहीं पूछेंगे। रसूलुल्लाह अफजल थे तो फिर कांधे पर क्यों चढ़ा लिया, बिस्तर पर क्यों सुला दिया, नहीं मसनद पर क्यों बिठा दिया, हाथों पर क्यों उठा लिया। हम भी तो सवाल करेंगे। मामला ये है कि सब सुन के इस पर यकीन लाना। अगर सवाल किया तो आप पहले ये साबित करो कि बोल किधर से रहे हो। सलाम बोल रहे हैं मोहम्मद मिर्जा गालिब से किसी ने कहा था, गजल के अलावा जब भी इधर आते हो तो इन्हीं की शान में शेर करते हो, कोई और नहीं मिलता। कभी इधर भी कुछ देख लिया करो।
आप देख रहे हैं कि नहीं? कभी जरा अपनों का भी ख्याल किया करो। गालिब ने कहा देखो मैं शायर हूं, मेरा काम है शेर कहना, फजीलतें तुम ला दो शेर हम कह देते हैं। शेर कहने के लिए नहीं, वो मिसरे तो आपने सुना ही होंगे, जहां गालिब फरमाता है कि मैं ख्वार हूं, घर से न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बातें मर्ग ही कुछ काम आ सकूं। मैं ख्वार हूं, घर से न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बातें मर्ग ही कुछ काम आ सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, कि दुश्मने अली के कलेजे जला सकूं। बस बात किया करते हैं, हसद में डूबे सवालात किया करते हैं, और जिसके दम से थी सुलेमा की हुकूमत कायम, वो अंगूठी अली खैरात किया करते हैं। जिसके दम से थी सुलेमा की हुकूमत कायम, वो अंगूठी। सोचो नौजवानों, सोचो, ज़कात माल का 40वां हिस्सा सुलेमान की हुकूमत, मुल्क अजीम। कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर। आओ इस दरवाजे का शराब दिखाते हैं एक लम्हे के लिए। मुल्क अजीम का मालिक सुलेमान सारी हुकूमत कर रहा है, और जब अपनी हुकूमत का नजारा करने के लिए चढ़ा पहाड़ पर, खबरदार जब तक मैं न कहूं कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। इधर जनाब सुलेमान पहुंचे, हाथ में असा है, हुकूमत का नजारा कर रहे हैं, लगा पीछे कोई आया। अकड़ वही वाली है, मुल्क अजीम के मालिक हैं। कौन है? जब मैंने मना किया था तो आया कौन पीछे? आवाज आई सुलेमान मैं वो हूं जिसे इजाजत की जरूरत नहीं होती। अब सुलेमान के दिमाग कौन? क्या मलकुल मौत कहते हैं मुझे? कैसे? क्या इजाजत की जरूरत नहीं होती? लेने आया हूं तुम्हें। अब सुलेमान नबी मुल्क अजीम का मालिक होकर ये कह रहा है अच्छा इतनी इजाजत दे दे, धूप से साए में आ जाओ। कहा नहीं, इतनी इजाजत नहीं है। कहा अच्छा इतनी इजाजत दे दे कि ये असा रख दूं। थोड़ा खाली भाई ये आप जरा महसूस कीजिए। कहा नहीं इजाजत नहीं है, सही। और जनाब सुलेमान की रूह वैसे ही कब्ज हुई थी, और कई साल, कम से कम 1 साल गुजर गए थे, वो यूं ही खड़े थे। समझ रहे हैं? किसी को पता नहीं चला कि ये गुजर गए। और तमाम जिन्ना जो भी उनकी मखलूकात में, जो उनकी हुकूमत में थे, वैसे ही काम चल करते रहे, क्योंकि सब तो ये समझ रहे थे यहाँ खड़े देख रहे हैं। अब अल्लाह ने बताया कैसे कि ये है नहीं गए। अल्लाह ने जब दीमक को हल किया, वो दीमक असाए सुलेमान में लगी। चाटते चाटते जब वो आधा आती, असर जो है कमजोर कर चुकी, तो असर गिरा जब जनाब सुलेमान, तब पता चला कि ये खड़े थे। आया कौन? मलकुल मौत। सुलेमान को ये हुकूमत मिली किसके एवज? का उनके हाथ में अंगूठी थी, उस अंगूठी में नाम लिखा था अली। भाई मैं अपनों में पढ़ रहा हूं ना, इतना तो यकीन दिला दीजिए। उस अंगूठी में मौला का नाम लिखा था।
हिस्सा। तो ये जो मुल्क अजीम है सुलेमान की हुकूमत, ये अली की हुकूमत का कम से कम 40वां है, 40वां हिस्सा है। अब इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक अली, मुझे नहीं मालूम। मलक आगे ये कह रहा है तुम हाकिम अपनी जगह, मगर मैं वो हूं कि जिसे इजाजत मांगनी नहीं पड़ती। मैं कहूंगा इजराइल बहुत अकड़ रहे हो तुम सुलेमान के सामने, नबी हैं, मुल्क अजीम के मालिक हैं, और तुम ये कह रहे हो कि मैं वो हूं जिसे इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे तारीख के आईने में। अगर तुम्हारे पास वाकई अख्तियार तुमसे है, मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं, अगर तुम्हारे पास वाकई ये अख्तियार तुमसे है तो हम भी देखेंगे कि मदीने में टूटा सा घर होगा, टाट का पर्दा बड़ा होगा, टाट का पर्दा बड़ा होगा, हम वहां भी देखें कि बगैर इजाजत तुम दाखिल हो जाओ। वहां तो मंजर कुछ अलग, वहां तो मंजर कुछ अलग है। वहां तो इजाजत दी गई। कब? आप जब पहुंचे तो आपने इजाजत मांगी, हमने कहा मलकुल मौत, वहां सुलेमान मांग रहे थे इजाजत, तुम नहीं दे रहे थे, और यहां तुम मांग रहे हो, ये माजरा क्या है? असल में सुलेमान मुल्क अजीम के मालिक जरूर थे, मगर वो हुकूमत सुलेमान ने अल्लाह से मांगी थी। जो हुकूमत मांग के लेता है उसे इजाजत मांगनी पड़ती है, और जिसे अल्लाह सब कुछ अपनी मर्जी से अता कर दे उससे हम जैसों को इजाजत मांगनी पड़ती है। पहचान है, इसके बिना मेरी जिंदगी का मकसद वीरान है। हकीकत से लेता हूँ मेरे पंजतन का नाम, बस यही बात मेरी जन्नत का सामान है। नारे पाक मौला जिंदाबाद, बाबा से बुलंद सलवात। जाने का यही सामान है, ठीक है, सामान तो है, मगर जब अकीदत और आगे बढ़ती है, पहले उम्मत शायर भी ये कहता है, जन्नत में जाने की बात है ना, अजीब कशमकश है। माथुर ने कहा कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाएगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। जो है मलकुल मौत आया तो दरवाजे पर खड़ा है ना। शहजादी ने जब इजाजत नहीं दी, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, उसके बाद अपनी मंजिल पर। मलकुल मौत आया, लकुल बात किया, इजाजत मांगी, इजाजत नहीं दी, खड़ा है, वापस नहीं जा रहा, भाई इजाजत नहीं मिली, चला जाए, गिरा जाएगा, जाता नहीं है, अंदर भी नहीं जा रहा, क्यों? उधर इजाजत नहीं है। मसला यहाँ पर मालूम है क्या है? ये वापस भी नहीं जा सकता और अंदर भी नहीं जा सकता। अल्लाह ने ये कह के भेजा है कि हबीब को ले आओ। नहीं, दलील दे दूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहिबान अमर की इताअत। जो समझ रहे हैं वो कम से कम बोले, जरूरी नहीं कि सब बोले। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहिबान अमर की इताअत, तीनों इताअतें हैं, अल्लाह की, रसूल की, साहिबान अमर की। अल्लाह ने ये कह के भेजा है कि रसूल को लेके आओ। अगर खाली चला जाए तो उसकी इताअत से खारिज, अगर खाली चला जाए तो उसकी इताअत से खारिज। और अगर शहजादी
अल्लाह की भी इताअत करना है, साहिबान अम्र की भी इताअत करना है और लेके जाना भी है। वापस नहीं जाएगा, खड़ा रहेगा। नबी की आंख खुली बेटी कौन है? बाबा मलकुल मौत है। बेटी ये तुम्हारे दरवाजे का शरफ है, उसे इजाजत दे दो। अब अगर मैं समझा दे दिया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। बेटी ये तुम्हारे दर का शरफ है, वो आया है, उसे इजाजत दे दो। तो अभी तक शहजादी ने मना कर रखा था, लेकिन जैसे ही रसूल ने कहा तो इताअत रसूल, तो अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, साहिबान अम्र की इताअत, इस वाक़ये में सबकी इताअत बैक वक्त हुई। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अच्छा मैं समझ नहीं पा, अच्छा बात कहाँ थी? गालिब से पूछा था ना, जनाब गालिब ने मौला कायनात के आयन, अली के आयन की तारीफ, आयन, ठीक है ना, तो बात में खत्म हो जानी चाहिए। मगर आपको बताया ना कि जब अली का तस्करा हो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, वरना शैतान कहीं ना कहीं से, मैं बिल्कुल अपने जुमले आहिस्ते से अदा कर दूंगा, एहतियात के साथ, आप समझ लीजिए। एक साहब पूछे गालिब के बाद, क्या तारीफ की दुनिया में आप आयन की? अच्छा गालिब ये बताओ, ये आयन की तारीफ की है तुमने, तो ये आयन जहां जहां भी हो, इधर कोई पूछा नहीं तो ये महिला भारी पड़ रहा है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हम चाहते हैं कि बैलेंस बराबर रहे, समझ गए ना? ये आयन की जो तारीफ है, अब ये आयन जहां जहां भी हो, जवाब सुनिए गालिब का, ये आयन है तो आयन जहां जहां भी हो, हर जगह फिट होगा। तो गालिब फरमा रहे कि एक ही है, हराम में भी वही है, हलाल में भी वही है। आज मैं ज्यादा वक्त आपको इस वजह से नहीं दे सकता, हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता, हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता और साहिब औसाफ जली हो नहीं सकता। तो मतौल इसे अक्ल की मीजान पे माजिद, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। नारे हैदरी। ये माजिद भाई पाकिस्तान वाले तो नहीं? अल्लाह समीर अख्तर साहब के शागिर्द लखनऊ में आए थे, नबिया हाल में पढ़ रहे थे और मैं भी था आज से 5-6 वर्ष पहले। तो उन्होंने अपने शागिर्द को लाए थे, माजिद साहब वहाँ थे, उन्होंने 4 मिसरे पढ़े थे। अब माजिद का नाम याद आ गया तो माजिद मेरे देश में ये उन्हीं के मिसरे हैं, मैं वही पढ़ रहा हूँ और मौला कायनात की बारगाह में भी है, मुस्तफिल हो जाए। लेकिन आज मेरा इरादा ये कि थोड़ा मैं गुफ्तगू छोटे हज़रत की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि इधर बाबे फज़ाइल में ज़्यादा देर नहीं। तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं कि पूछा जो मुसैरी से किसी ने है खुदा कौन, घबराना चाहिए, यकीन के साथ बैठिए और जब कुफ्र और ईमान के दरमियान खुद को पाया करिए तब कहा करिए या अली मदद। समझ रहे हैं? पूछा जो मुसैरी से किसी ने है खुदा कौन, पूछा जो मुसैरी से किसी ने है खुदा कौन, पूछा जो मुसैरी से किसी ने है खुदा कौन, वो बोला कि तू पूछने वाला है भला कौन। ये बोला कि तू पूछने वाला है भला कौन, तो लाना ना खुदा को कभी हैदर के मुकाबिल, तू खुद नहीं पहचान सकेगा है खुदा को। इसको मालूम है, वो समझ सकते हैं और अपनी जगह, बिल्कुल अपनी जगह। खोज जौनपुरी ने कहा, उनके 2 मिसरों का जिम्मेदार नहीं, लेकिन आखिरी जो बात कही वो दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। कहते खोज जौनपुरी, नुसैरी मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, तुझे बुरा नहीं कहता, भला नहीं कहता, ये उनकी अपनी मर्जी है।
मुझे आखिरी हिस्से से मतलब है। मुसैरी, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुझे बुरा नहीं कहता, भला नहीं कहता। जिस एतमाद से कहता है तू वली को खुदा, कोई खुदा को भी ऐसे खुदा नहीं कहता। न कोहे दूर न काबे में न शबे मेराज, न कोहे दूर न काबे में न शबे मेराज, तू हर जगह है खुदाया मगर न कोई निशान। और ये बात मेरे जहन को झंझोड़ देती है, अगर ये जलवे हैदर है फिर खुदा है कहाँ? नारे हैदर। सदाकते हक के सरताज को अली कहते हैं, सदाकते हक के सरताज को अली कहते हैं, और मशीयत रब के मिजाज को अली कहते हैं। कमाल इंसान की है मिराज मुस्तफा, मोहम्मद की मिराज को अली कहते हैं। नारे हैदर। जो अली कहना सिखाते हैं उसे नाम कहते हैं। नारे हैदरी। अच्छा सुनिए, समेट दी मैं ये बात। आप सोचिए कि आखिर ये मामला क्या है कि सारी दुश्मनी अभी से तो जितना ही मामला है, तो मुख्तसर नतीजा ये है कि ये मोहब्बत हर जगह नहीं टिक सकती। ये मोहब्बत तहारत नफ्स को बेच, मुख्तसर है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये मोहब्बत कहीं रुकी नहीं, और सवाल भी वही करेगा जहाँ कहीं कोई दाग धब्बा होगा। और ये अली का मुकद्दर है कि उनके चौखट पर सारी फजीलतों ने सजदा किया। अब ये अगर एतराज है या तुम्हें झगड़ना है तो अली से क्यों बुग़्ज़ रखते हो? खुद अल्लाह से पूछो ना कि जो कुछ देना तो सब इसी को दे दिया। अल्लाह से पूछो ना, तो फजीलतें तो बताई तो रसूलुल्लाह से पूछो, या रसूलुल्लाह जितनी फजीलतें आप अली को दिए जा रहे हैं, अली को दिए जा रहे हैं, तो शायद वहां पे कुछ बात बन जाती। या तो हमारे पास कोई इख्तियार है ही नहीं। तवज्जो है ना। अब ये मामला ये है कि दुश्मनी बढ़ी क्यों, ये अदावत बढ़ी क्यों? कुरान में एक वाक़या है, छोटा सा मैं इशारा किए देता हूँ। जनाब यूसुफ से अपने उनके बाप जनाब याकूब ये कह रहे हैं, जब जनाब यूसुफ ने कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा चांद और सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो बस जनाब याकूब कहते हैं बेटा ख्वाब तो देखा मगर अपने भाइयों से ना बताना। क्यों? वरना वो तुमसे हसद करने लगेंगे, जलने लगेंगे। क्या ना बताना कि ये चांद और सूरज और सितारे, समझ रहे हैं आप? नबी का बेटा नबी ख्वाब देखे तो सगे भाई चलने लगे। मैं ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ आपको कि नबी का बेटा नबी अगर ख्वाब देखे तो बाप मासूम होकर ये कह रहा है कि अपने इन भाइयों से ना बता देना, वरना ये तुमसे चलने लगेंगे। क्यों? ये फजीलत मेरे भाई की। मालूम ये हुआ कि फजीलतें ऐसी हुआ करती हैं कि सगा भाई भी चलने लगे, सगा भाई भी चलने लगे। और ये भाई भी वो है जो याकूब की आगोश में पले हैं, ताकि नबूवत का असर नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? ताकि नबूवत का असर नहीं हुआ। एक ही गोद में परवान चढ़ाने का बेटा इनसे न बताना, वरना वो तुमसे चलने लगेंगे। तो एक बात तो कुरान ने बता दी कि जब चांद और सूरज और सितारे सजदा करने लगे तो सगा भाई चलने लगता है, ख्वाब में भी सजदा करे तो चलने लगे। यहाँ तो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, सितारा चौखट में आ रहा है, सूरज पलटा चला आ रहा है, चांद को हिस्सों में बदल रहा है। फजीलतों की बात है, सगा भाई चलने लगे। और वही हुआ कि बाप बेटे बात कर रहे थे, उनमें से किसी की ज़ौजा ने सुन लिया, उन्होंने उनसे बता दिया, फिर उन्होंने सबको बता दिया। जनाब यूसुफ के साथ इतना बड़ा मामला हो गया।
तो फजीलतें देखकर हसद पैदा हो, और जहां ये फजीलतें अपनी आंखों से देखी हो, गालिबन कैसे संबंधित है कि अब मैं गुरेज के मिसरे इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले आपको मुत्तला कर दिया कि 8वीं तारीख। अब नौजवान बेदार रहे। मुझे लगता है इसी वाकया को पढ़ा जनाब कैफी संबली ने। वो कहते हैं कि रब से बोले ये हजरत यूसुफ। नौजवानों जाग के सुनना, इस तारीख का वास्ता है, जो भी अजमत इस तारीख की तुम्हारे दिलो दिमाग में है। रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता। रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता। इतने भाई दिए न होते मुझे, एक अब्बास दे दिया होता। वरना आग नहर में जलाल से कट कट के गिरे जुल्म के झंडे जमीन पर। मौला तेरा अलम जवान और खूबसूरत है 1400 साल से। मासूम 14 पाक मौला जिंदाबाद बावाज़ बुलंद सलवात। रब से बोले ये हजरत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता। इतने भाई दिए न होते मुझे। आप महसूस करते हैं, मैं अक्सर सोचता हूं, सारी फजीलतों ने सजदा किया अली की चौखट पर। अली से बड़ा कोई आलिम, अली से बड़ा कोई शजा, कोई बच्चा अगर ये कहे कि मुझे किसी से कुछ पूछना है, किसी आलिम की जरूरत है, तो उस बच्चे के सामने आप मौलवी क्लास का आलिम जो है पहुंचा दीजिए, तो उसकी मैं समझता हूँ कि जो भी उसकी गुफ्तगू होगी वो उसे पूरा कर देगा, उसके जवाब दे देगा। लेकिन कोई जवान अगर कहे किसी आलिम की तलाश है, और खुद कोई आलिम ये कहे कि मुझे आलिम की तलाश है, आप समझ रहे हैं भाई बात? और फिर कोई आलिम नहीं, कोई मुज्तहिद ये कहे, आप क्यों समझ लीजिए आलम वक्त, वो ये कहे मुझे किसी आलिम की तलाश है, मुझे वक्त से हम और आप तकाबुल किसी का कर सकते? वो ये कहे कि नहीं मुझे आलिम की तलाश है। अली अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े बहादुर भी हैं, और अली की तमन्ना ये है कि कोई बहादुर बेटा हो। अब आप कोई मेयार बना सकते हैं, मेयार कोई कायम कर सकते हैं। मुझे एक बहादुर बेटा चाहिए, और अली जैसा बहादुर कि अपनों ने तो माना ही, खैरों ने भी लिखा कि उससे बड़ा बहादुर तारीख कायनात में कोई गुजरा ही नहीं। दलील के तौर पर दो जुमले सुनिए, अगर आप समझ गए तो मेरी मेहनत स्वागत हो गई आज की। दलील ये देते हैं कि अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं, क्योंकि हमने दुनिया की जंगों में रिजल्ट ये देखा है कि जब भी कोई जंग शुरू होती है पता चला 100 मारे गए, 150 जख्मी हो गए, 10 मरे 50 जख्मी हो गए, 500 मरे 50,000 जख्मी हो गए। मरते कम हैं दुनिया की जंगों में, मरते कम है, जख्मी ज्यादा होते हैं। ये जख्मी क्यों होते हैं? आप महसूस करेंगे अली की बहादुरी। कहा अली ने जिस पर भी वार किया वो मरा है, एक भी जख्मी नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि अली का वार कभी चूका ही नहीं।
महसूस किया अभी आपने जो भी सामने आया। और वार के भी दो तरीके लिखे मौला कायनात की तलवार के, या तो सर पे मारा या कमर पे मारा। सर पे मारा तो दो हुए, कमर पे मारा तो दो हुए। और सर्फ का आलम यह है कि चाहे सर पे पड़े तो तोड़ लो, चाहे कमर पे पड़े तो तोड़ लो। कत्ल होने वाला खुद बता देगा कि कत्ल किया किसने। जाहिरीन से पूछिए जब नजफ मौला में जाते हैं तो वहां पे जाके मौला कायनात के जरिए अक़दस में 2 उंगलियों के निशान बने हैं ना। जाहिरीन यहाँ पर तशरीफ फरमा जो बात है ना, मौला कायनात की जरी में 2 उंगलियों के निशान है आज भी। कितनी मर्तबा जरी बदली जा चुकी जब से आज तक, मगर वो निशान 2 निशान है तारीख में। तो दोनों मौला अली के, एक तो जरिए मौला में, एक खाना काबा में। इन 2 निशानों ने न जाने कितने दिलों में निशान डाल दिए। निशान बना के कहा कि गुस्ताखी की थी, दाखिल होता चला गया नजासत के आलम में। देखा शहर में आ गया, देखा अंदर आ गया, देखा हाल में आ गया, बाराते में आ गया, अंदर खुब्बे में पहुंच गया। जैसे ही अंदर पहुंचा मालूम है तो हो गया बाकायदा। अब जो खादिमों ने देखा, ये हुकूमत ने कहा कि नहीं, काम इन्हीं लोगों का, काम इन्हीं लोगों का। और ये कह रहे हैं कि मौला ने किया, जरी से उंगली बरामद हुई थी। तो उस वक्त जो मरजाए वक्त इराक में, तो उन्होंने देखा कि अभी खादिम जो है इसको सजा हो जाएगी। तो उन्होंने बस इतना कहलवा दिया हाकिम के पास कि परेशान होने की बात नहीं है, कि फैसला तो चंद मिनटों में हो जाएगा कि ये काम अली ने किया है या किसी खादिम ने किया है। कहा कैसे? कहा जो कत्ल हुआ उसे तौल के देख ले। अगर सलावत पढ़ दीजिए करके उसे देख लो, अगर वो बराबर है। ये अदालत है अली की, जो मुर्दों के साथ इंसाफ करते हैं। वो जो है आपकी, वो अली ये कह रहा है कि मुझे एक बेटा चाहिए। ये बेटा कौन है? तमन्नाए अली। क्या है? मैं आप सब मिलके बोलिए, कौन है? अली की तमन्ना, अली की तमन्ना। जिस अली ने कभी कुछ नहीं मांगा, मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। इस अल्लाह का तोड़ दीजिए इंशाअल्लाह बात। और करना चाह रहा हूं नौजवानों तुमसे, मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। तो लाओगे भला दूसरा अब्बास कहां से? हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं। अली की तमन्ना, ये किसकी तमन्ना? अली। अली ने कभी अपने लिए कुछ मांगा? कभी सुना आपने या किसी रवायत में या कहीं अली ने अपने लिए कुछ कभी नहीं मांगा ना? और ना मांगने वाला आज मांग रहा है, तमन्ना कर रहा है, परवरदिगारा मुझे एक बेटा। मैं एक मंजिल पर जाके रुक जाऊंगा, उसके आगे आपको भी नहीं ले जाऊंगा, लेकिन वहां तक बिल्कुल नॉन स्टॉप मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ये मालूम है तमन्ना आप कर सकते हैं, तमन्ना हम कर सकते हैं, तमन्ना आप कर सकते हैं, आप सबको हक है तमन्ना करने का। मगर हम में से जब कोई गुजर जाए
सामने मैयत पड़ी है, तो आप आए, शाना इलाया भाई कोई तमन्ना है? कोई तमन्ना है? अगर मुर्दे से कोई शाना इला के पूछे तो आप ही में से लोग कहेंगे भैया वो अब तमन्ना नहीं करेगा, उसको बस इस्माइल फम बता। अब वो तमन्ना जो है ना, चेहरे पर जो रमक दौड़ने वाली है वो पहले से देखना चाहता हूं। जब तक जिंदा था तो तमन्ना, मर जाए तो तमन्ना नहीं। मैंने आखिर ये फलसफा क्या है? मरने के बाद इंसान तमन्ना नहीं कर सकता। हाँ मौलाना आप हैं पढ़े लिखे तो आप लग रहे हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम। तमन्ना नफ्स करता है, जिस्म नहीं करता। तमन्ना नफ्स करता है, जिस्म नहीं करता। तमन्ना नफ्स करता है, जिस्म नहीं करता। तो जहां नफ्स होगा तमन्ना वहां होगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तमन्ना, जहां नफ्स बाहर हुआ तो तमन्ना नहीं। अब अब्बास है अली की तमन्ना। कोई पहुंचा मंजिल तक? एक लम्हे के लिए रुकिए। अब्बास है अली की तमन्ना, अब्बास है अली की तमन्ना। तो तमन्ना वहां जहां नफ्स हो, तमन्ना वहां जहां नफ्स हो, और ये है अली की तमन्ना का नाम। अब ये देखना है ये अली की तमन्ना है, तो पहले हमें तारीख में ये देखना पड़ेगा कि ये तमन्ना अली ने शब-ए हिजरत के पहले की थी या शब-ए हिजरत के शब-ए हिजरत के पहले की थी या शब-ए हिजरत के मतलब तो साफ है कि शब-ए हिजरत तो नफ्स बिक गया। नफ्स गया कहां? अल्लाह ने ले लिया। दिया क्या? सोच सकते हो कि अब्बास क्या है? कोई तसव्वुर कर सकता है? एक तो न मांगने वाला मांगे और देने वाला भी ये सोच रहा है कि नहीं। इसने कभी सोचना ही हमारी आपकी गुफ्तगू में, वरना उसके यहाँ सोचना नहीं है। समझ रहे हैं आप? उधर वो भी मेरे इस बंदे ने कभी कुछ मांगा नहीं, देने के लिए वो तैयार। जब एक ही तमन्ना हुई होगी तो अता कैसी होगी आप ये तसव्वुर करें। हिजरत के पहले हुई या हिजरत के बाद हुई? हिजरत के बाद हुई। हमने तो यही पढ़ा है कि जब अर्क़े जबीने मोहम्मद जुदा हुए तो कोई आदम बना, कोई नूह बना, कोई इब्राहिम बना, कोई मूसा बना, कोई ईसा बना। ये अली की तमन्ना कब बनी? पूछिए उलमा से। लेकिन कुछ बातें सीना दर सीना चलती हैं, ये पसीने से नहीं बने। अली की तमन्ना का नाम है अब्बास, और तमन्ना जो नफ्स कर रहा है वो नफ्स उसने पहले ले लिया है। अब आप पूछिए कि क्या वो तमन्ना करेगा? वो किससे करेगा तमन्ना? नहीं करेगा ना। बस मैं आपको यहीं पर रोक देता हूं कि वो सलवात कैसे पढ़ता है, वो तस्बीह कैसे पढ़ता है। नहीं समझे आप? आप सलवात पढ़ते हैं, मलाइका सलवात पढ़ते हैं और अल्लाह सलवात पढ़ता है। मौला से किसी ने पूछा मौला हम भी पढ़ते हैं, मलाइका ही पढ़ते हैं, अल्लाह ही पढ़ता है। अल्लाह क्या कहता है? हम तो ये कहते हैं परवरदिगार रहमत नाज़िल पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फिर वो किससे कहता है? खबरदार, तुम पढ़ते हो तलब रहमत के लिए, वो पढ़ता है नुज़ूल रहमत के लिए। कुछ मदद मिली? तुम पढ़ते हो तलब रहमत, मलाइका पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार, वो इस्तग़फ़ार होता है। और अल्लाह जब पढ़ता है वो बेटा मिला, और किस अंदाज से मिला? भाई यकीन से कहा जनाब हकीम ने
रिश्ता दिया और वहां भी पूरी तवील दास्तान शहजादी उम्मुल बनीन ने सब कुछ पहले आलम ख्वाब में देख लिया। जब बीवी के पास मसला गया तो बीवी ने कहा मादर गिरामी पहले मेरा ख्वाब सुन लीजिए। मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान से हमारे घर नूर की सवारियां। माँ समझ गई, जाके शौहर से कहा कि आप कह दीजिए बेटी को मंजूर है, हाँ या नहीं में कोई जवाब नहीं हुआ, बस इशारा कर दिया। इधर अब तो हुआ और उधर शहजादी रुखसत होके मौलाए कायनात के दौलत का दे पाया। न जाने कैसी मारिफत थी जनाब फातिमा कला दिया, जनाब उम्मुल बनीन कैसी मारिफत थी कि जैसे ही दर सैयदा पर कदम रखा तो सबसे पहले पेशानी को चौखट रखा और बैतुल शरफ में जैसे ही दाखिल हुई तो उधर अली की बेटियां इस्तकबाल के लिए बढ़ी। क्या माँ उम्मुल बनीन, जैसे ही ये बेटियां माँ कह के आगे बढ़ी उधर उम्मुल बनीन ने हाथों को जोड़ा और फरमाती है कि शहजादियों हम तुम्हारी माँ बन के नहीं बल्कि हम तुम्हारी कनीज बनकर आए। न जाने बीवी ने अपने बच्चे को किस तरह से तरबियत दी थी कि जो खुद कनीज कह रही है शहजादियों की, तो उसने जनाब अब्बास को अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दी होगी। यही वजह थी कि हुसैन को जिंदगी भर अब्बास ने आका कहा, कभी भाई नहीं कहा। और अली राज गिरामी ऐसा अलमदार लश्कर हुसैन वफा के किस पैकर में जनाब उम्मुल बनीन ने ढाल दिया कि आज तक तारीख हैरान है, चाहे वो जमाना रहा हो या आज का जमाना। कई वाकयात हैं तारीख के दामन में। ये अगर आप वफादारी को देखा तो ये मलिका हिंद, हिंदुस्तान की किसी मलिका ने मन्नत मानी थी। जाहिरीन से पूछिए कि जब वहां जाते हैं तो उधर बैनर फरमान, एक तरफ मौला अब्बास, एक तरफ आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वहां जब आपने नजारा देखा तो मैं तो लोगों को पेश कर दूं कि यहाँ की मलिका ने एक मन्नत मानी गाजी अब्बास से कि मौला अब्बास तमन्ना अली मेरा ये काम हो गया तो मैं आपके जो रोजे की मीनारें हैं उस पर सोना चढ़वाए, क्योंकि उसने ये देखा था कि इमाम हुसैन के मीनार भी और गुंबद भी सुनहरे हैं। आका मौला अब्बास ने सिर्फ गुंबद सुनहरा है और मीनार सफेद है, उसमें नक्श बने हुए। इसकी मन्नत पूरी हुई। ये मन्नत बढ़ाने के लिए यहाँ से गई पूरा साजो सामान लेके। जब करबला पहुंची इसने मौला अब्बास की हाजिरी दी, इसने चौखट पर सलामी दी, उसके बाद ज़ियारत करके आरामगाह पे चली गई। वहां जो खुद्दाम थे उनसे बात सब मसला तय हो गया कि हम मन्नत बढ़ाने आए, ऐसा ऐसा मामला है और इस मीनार को हमें सुनहरा करना है, इसको सोना चढ़वाना है। बस इतना सुना, कहा ठीक है आज नहीं, अब कल सुबह ये काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। रात में वहां खादिम को मौला अब्बास ने ख्वाब दिखाया, कहा वो जो मस्तूर आई है वो मन्नत बढ़ाने आई है, उससे कहना कि तुम्हारी नज़्र तुम्हारी मन्नत कबूल हो, मगर मेरे मीनारों पर सोना चढ़वाना। खादिम ने हाथ जोड़ के पूछा मौला आखिर वजह? का वजह सिर्फ ये है कि मैं नहीं चाहता गुलाम का रोजा भी आका की तरह हो जाए। आज की आंखें भी नम है। आज की तारीख को है खुद सरकार जमाना फरमाते हैं कि जब मेरे जद्द अमजद जनाब अब्बास का परचम सजाया जाए, तुम्हारी जो भी हाजतों परचम तले रख देना, जमानत मैं लेता हूं। इसलिए कि ये उस गैरतकार की बारगाह है दीवाने गिरामी। रसूल खुदा से गुफ्तगू हुई थी। मलक कभी रसूल के पास जाता है, कभी जनाब अब्बास के पास, कभी रसूल के पास, कभी जनाब अब्बास के पास। एक तो प्यारी माँ अपने लाल की
रसूलुल्लाह ने मलक को भेजा, अब्बास की हयात मुकम्मल हो गई। कहा या रसूलुल्लाह मेरा सलाम अर्ज़ बात है सनद में और कहो जाके कि अल्लाह ने मुझे जो लक़ब दिया है बाबुल मुराद, बाबुल हवाए, अब्बास इसकी जिंदगी पूरी हो गई। से कहा कि जाके रसूलुल्लाह की बारगाह में बसत खुलूस इतना कह दो, मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह ने ये हमको लक़ब दिया था तो इसको जिंदगी दे दे, और या फिर इस लक़ब को मुझसे ले ले वापस, इसलिए कि ये लक़ब होते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरी बारगाह से कोई खाली जाए। अल्लाह ने रसूल के पास पैगाम भेजा, अब्बास से कह दो एक जिंदगी क्या 1000 जिंदगी तुम्हारे दरवाजे से इसको। और एक दो नहीं दसियों वाक़यात हैं। वो जमाना याद कीजिए, आज हमारे और आपके जाने में कोई बंदिश कोई पाबंदी नहीं है, हम आराम से जाते हैं और चले जाते हैं। उस जमाने को याद किए जब चाहने वाले ज़ियारत पर जाया करते थे तो उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती थी। कभी जान वाला जमाना था, कभी माल वाला जमाना था, टैक्स दे दे के लोग गए हैं। उसमें तारीख में एक नाम मिलता है बीबी नाजरा का। दिल में इत्तेफाक हुआ कि आका हुसैन की ज़ियारत को जाएंगे। अज़ादारों गोद में एक बच्चा था, ये लेके चली। जैसे ही इराक की सरजमीन पर कदम रखा, इसने देखा कि पुलिस नाका बना हुआ है, यहाँ पर चेकिंग हो रही। इसने कहा भाई साहब क्या है, क्या मामला, मैं तो ज़ियारत को जा रही हूँ। कहा ज़ियारत पर जाने नहीं दिया जाता। कहा मैं तो जाने के लिए आ गई। कहा अगर तुम्हें ज़ियारत का शौक है तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। कहा आखिर इस बच्चे का होगा क्या? कहा इसकी कुर्बानी दे के जाना पड़ेगा। तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो अपने बच्चे की कुर्बानी दे दो। अज़ीज़ान गिरामी को बीवी वहां तक पहुंच गई, एक तरफ रोजे की तरफ देखती एक मर्तबा, फिर अपने बच्चे को देखी, फिर रोजे को देखा, फिर अपने बच्चे को देखा। ऐसी माओं ने हौसला दिया है आज हमारी माँ बहनें जो हर तरफ से आमादा आजादारी के लिए। आजादारों बस मर्तबा कुब्बा मुबारक की तरफ देखा, आका हुसैन मैं तो ज़ियारत करके जाऊंगी, ये कह के बच्चे को जमीन पर रख दिया और माँ के सामने बच्चे के गले पर तलवार चल गई। इधर तलवार चली और ये बच्चा नहर में फेंक दिया गया। और ये अपने बच्चे के गम में आंसू जो लिए हुए थी, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए बढ़ी। जैसे ही हरम मुबारक के करीब पहुंची, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, इसने हुसैन को सलाम किया। पहलू में किसी बीवी की आवाज आई, नाजरा। अब जो मुड़ के देखा तो एक नकाबपोश बीवी, और देखा कि आगोश में नाजरा का बच्चा है। नाजरा ये तुम्हारा बेटा। बीवी माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, मगर मेरे बेटे को तो मेरी आंखों के सामने सिबा करके नहर में डाल दिया गया था। ए नाजरा तुम्हें मालूम नहीं मेरा एक बेटा फुरात के किनारे सो रहा है। ये तमन्ना है अली की अज़ीज़ान गिरामी, और यही वजह है कि जब 21वीं रमजान को मौला इस दुनिया से जा रहे थे, सबको इमाम हसन के सुपुर्द कर दिया। एक मर्तबा दीवार का सहारा लेके आंखें बंद कर ली तो कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज आई। आवाज दी, कौन है अली की मौजूदगी में रो रहा है? बेटी ने बताया अम्मा उम्मुल बनीन ने बाबा गिरिया कर रही है। तो एक मर्तबा आवाज दी, उम्मुल बनीन रोने का सबब क्या है? अली की मौजूदगी में आका है मेरे वालियो वारिस, मेरे बच्चे से कोई खता हो गई। आप क्या कह रहे हैं उम्मुल बनीन? मैं समझा नहीं। कहा आपने सबको इमाम हसन के सुपुर्द किया, मेरे अब्बास को किसी के सुपुर्द नहीं किया। वह एक मर्तबा अली ने सर्द आह भरी और आवाज दे
कहते आईना बना दिया अब्बास। अब हसन को नहीं बुलाया नौजवानों, आवाज से आईना बना दिया हुसैन। रोने वालों आहिस्ता आहिस्ता बस्ती पर लेके आ रहा हूँ, काजी अब्बास की मुसीबतों को आंसू बहा रहे हो। अल्लाह तुम्हारी तमाम हाजतें कबूल करे। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और फरमाया हुसैन अब्बास तुम्हारे हवाले। फिर अब्बास की तरफ मुड़े, अब्बास हुसैन से बाखबर रहना मेरे लाल। अज़ादारों, हुसैन ने अब्बास का हाथ अपने हाथ में लिया और हुसैन बहुत रोए। जब गाजी अब्बास के शाने रोज़े आशूरा कलम हुए ना और हुसैन बेसाख्ता जब मक्तल में दौड़े हैं, तो एक मरतबा दो मरतबा हुसैन खाक पर झुक झुक के मुंह उठाते हैं, अबा के दामन में रखा और रखने के बाद नजर कर रुक किया, बाबा ए बाबा ये वही हाथ है जो 40 हिजरी में आपने हुसैन के बाबा जालिमों ने खता कर दिए। अज़ादारों, अब्बास के जाने का सदमा आप महसूस कर सकते हैं। एक जुमला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है तारीख के दामन में पोशीदा है। हुसैन जब झुके थे खाक पर, चूंकि जैसे ही अब्बास की आवाज सुनी तो हुसैन की कमर टूट गई। अल्लाह अब्बास तुम्हारी आवाज से मेरी कमर टूट, हुसैन की कमर टूट गई। मैं बहुत इत्मीनान से मंजिल पर लेकर जाऊंगा, इसलिए कि इस बारगाह में कुछ खराज यूं भी पेश कर दिया करो, इसलिए कि ये वो बारगाह है जिसको ज़हरा ने विलादत से पहले सलाम कहा है। इस गाजी का पुरसा उम्मे कुलसूम की बारगाह में, बीबी ज़हरा की बारगाह में, उम्मुल बनीन की बारगाह में, हुसैन की बारगाह में, और उसके बाद जिसने ऐसे बच्चे की तमन्ना की थी उस अली की बारगाह। हुसैन जब खाक पर झुके ना तो फौजे यजीद से एक आवाज कानों में टकराई, ज़हरा के लाल क्या ढूंढ रहे। अरब का दस्तूर ये था कि हमेशा खिताब बाप के जरिए होता था और ये मायूब समझा जाता था किसी को माँ के नाम से बुलाया जाए। बच्चे सही हुसैन झुके, कानों से आवाज टकराई, ज़हरा के लाल क्या ढूंढ रहे हो। बस एक मर्तबा हुसैन ने कमर को सहारा दिया और सीधे खड़े हुए और कहते हैं अब्बास तुम्हारी मौजूदगी में जिनकी मजाल न थी कि वो उससे बात कर सके, आज मुझसे सवाल हो रहा है ज़हरा के लाल। सुनो बशीर इब्न जज़्बा जब आलम लेके मदीने पहुंचा, सैयदा सज्जाद ने उसे आलम दिया, जाओ अरे मदीना को खबर करो कि हमारा रुका हुआ काफिला वापस आ गया। बशीर इत्तला करता हुआ महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। जैसे ही महल्ले बनी हाशिम में बशीर पहुंचा तो एक दरवाजा खुला, एक सहीफा जिसकी आगोश में एक बच्चा, ये बच्चा अब्बास का यतीम और ये बीबी अब्बास की दुखियारी माँ उम्मुल बनी। जैसे ही सुना हुसैन कत्ल हो गए, बेसाख्ता उम्मुल बनी ने कहा अब्बास अब्बास ये माँ तुम्हें दूध न बख्शेगी। वो बच्चा हाथों को जोड़ के कहता है दादी अम्मा आप मेरे बाबा के खत में बदुआ है, मैं पहले जाके बशीर से मालूम करता हूँ। बच्चा गोद से उतरा, दौड़ता हुआ बशीर की तरफ बढ़ रहा है। बशीर ने मजमे से देखा, मजमे को हटाया, बच्चे को गोद में उठाया। बेटा तू मेरी तरफ आना चाह रहा है? तो कहा बशीर एक काम कर दे, बशीर एक कर्म कर दे, मेरी दो बातों का जवाब दे दे। कहा पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो? कहा बशीर पहला सवाल तो ये है कि ये जो तुम्हारे हाथों में आलम है, ये आलम मेरे बाबा का है, ये
बशीर कहता है पहले मेरा बाबा मारा, पहले मेरा बाबा मारा गया। आवाज आई बशीर मेरा अब्बास कैसे मार? कलेजे बहाल रखना नौजवानों पर, मंजिल पर लेके आ रहा हूं, तकरीबन पहुंच रहा हूं मैं मंजिल पर। मेरा अब्बास कैसे मारा गया? बीबी अब्बास पानी लेने के लिए फुरात पर गए थे, पानी लेके पलटे, दुश्मनों ने घेर के हमला कर दिया, दोनों शाने कदम हो गए। कहा फिर क्या हुआ? कहा मशके सकीना वो तीर लगा। कहा फिर क्या हुआ? ये माँ है। कहा जैसे ही तीर मशके सकीना पर लगा पानी बह गया, अब अब्बास की आस टूट गई। कहा फिर? कहा अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा भागी हुई फौज सिमट आई, आपके लाल को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से हमलावर हुए और यकायक आपके बेटे के सर पर नेज़ा लगा, गुर्द लगा और आपका बेटा घोड़े पर संभाल न सका। नौजवानों, रवायात के फितरे तो यही है। जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन ने सुना कि अब्बास के सर पर गुर्द लगा, बेसाख्ता कहती है किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना जो मेरे अब्बास के सर पर गुर्द मारे। बशीर कहता मगर बीवी हुआ ऐसे ही। कहा मेरा बेटा जब घोड़े पर सवार होता था तो पैर जमीन पर हाथ देता। गादी भी ऐसे ही हुआ। जब अब्बास के शाने कदम हुए, मशके सकीना पर तीर लगा, अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ा और उसके बाद भागी हुई फौजें सिमट आई और अब्बास फौजों के दरमियान घिरते चले गए। बीबी कुर्स ऐसे लगा कि इसी यसना में सनसनाता हुआ एक तीर आया और अब्बास की आंख में गिरा। नौजवानों जरा तसव्वुर करो, इन्हीं हाथों से गाजी अब्बास को बचा उठाते हो, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। जरा तसव्वुर तो करो, खुदा न करे तुम्हारी आंख में तिनका चला जाए, खुदा न करे तुम्हारी आंख में कोई बाल बना वाली तकलीफ हो, मगर जब तिनका जाता है तो आंख फौरन आंखों पर आते हैं। अरे सैया करना घुटनों के सहारे आपका तीर निकल आए। अदादारो अब्बास दो जानू होकर बैठे, जैसे ही सर को झुकाया कि घुटनों से तीर को पकड़ने, एक मलूम सामने आया। अब्बास अपनी शजाअत का बड़ा नाज था। अब्बास अब जंग क्यों नहीं करते? नौजवानों, अब्बास ने जवाब दिया, एक मलूम हवाया है जब मेरे बाजू में है। अरे उस वक्त क्यों आया?
भैया अब्बास, तुम्हारे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। आराम कर लो दादा, 2 से 3 मिनट इंशाल्लाह वही तमाम हो गई। और हुसैन कमर पर हाथ रखे हुए मख्तल में पहुंचे तो क्या देखा, जवान भाई बाजू कलम हो चुके। सराहने बैठे, अब्बास का सर उठाया, गोद में रखा। अब्बास हुसैन आया है। जनाब अब्बास अपनी मुसीबत की दास्तान नहीं सुनाते, बल्कि कहते आका है ख्वाहिश है मेरा जनाजा खैर में न ले जाएगा। बीवी तुम्हें कोई गम न दे, अली की तमन्ना का मातम करो। मजलिस तमाम हो रही है, मुझे सकीना से शर्म आती है। मैंने पानी लेने के लिए कहा तो मैं पानी ले जा न सका। वह एक मरतबा हुसैन ने सुना। अब हुसैन कहते हैं भैया अब्बास, एक ख्वाहिश हुसैन के दिल में थी। अल्लाह तुम्हारे भाइयों को तुम्हारा कुव्वत बाजू बनाए रखे। हुसैन अब्बास से कहते भैया एक तमन्ना मेरी भी है, ख्वाहिश मेरी भी है। पर एक मर्तबा अब्बास कहते आका फरमाइए क्या ख्वाहिश है, गुलाम हाजिर है। तो एक मर्तबा हुसैन कहते अब्बास, सारी जिंदगी तुमने आका कह के पुकारा। अब्बास बस एक मर्तबा हुसैन को भाई कह दो। तो एक मर्तबा हुसैन ने जैसे ही ये कहा, बात ने सुना, बेचाता कहते मौला अम्मा ने मना किया है। मौला अम्मा ने मना किया कि भैया एक मर्तबा कह दो। इधर अब्बास का जवाब था कि सराहने एक नकाबपोश बीवी, वो कह रही अब्बास एक माँ ने मना किया है, एक माँ इजाजत दे रही है। ए अब्बास तू बातें मार देता है, अरे हुसैन की ख्वाहिश को पूरा कर दे। इधर वही इधर भैया कहा रूह से उतरी से बर्बाद कर गई। भाई से भाई जुदा हो गया। वसीयत के मुताबिक अब्बास को छोड़ा। बस हुसैन अब्बास का मातम करते हुए मख्तल से रोते पीटते शब्बीर घर में आए। बैठी हुई थी बीबियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुदाए। एक खुल हुआ के मर गए अब्बास। हाय अरे सर खोलने को सोचाए अब्बास हट गई और मुंह पीट कर आलम से सकीना निकल गई। ए चाचा अब्बास आपने फराज बचा दी।